तक तुम्हारे दिल में ये विश्वास है कि तुम सही हो, तब तक इस बात की चिंता मत करो कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। ये वाक्य एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक एलिनोर रूज़वेल्ट द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा कि जवानी के दिनों में मैं वो बहुत लोकप्रिय होने के लिए बेहद उतावले थे और हर एक पर अच्छे छाप छोड़ना चाहते थे। उन दिनों थोड़ी सी आलोचना उन्हें आहत कर देती थी, लेकिन 30 साल बाद जब उनकी चमड़ी मोटी हुई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको कुत्ता, सांप, सियार जैसे शब्दों से नवाजा गया था। वो कहते हैं, अब इन चीज़ों से मुझे परेशानी नहीं होती। जब मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी आलोचना हो रही है, वहाँ से मैं मुंह फेर लेता हूँ और चला जाता हूँ और अपने आप को अच्छे से अच्छा काम करने में झोंक देता हूँ। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूँ और इसके बाद अपना छाता खोल लेता हूँ ताकि आलोचनाओं की बारिश उनके छाते से बहा ले जाए। चर्चिल ने चार्टवेल में अपनी स्टडी की दीवार पर इसकी एक प्रति मुंडवा कर टांग रखी थी। यह सूत्र था, अगर मैं अपनी सारी आलोचनाएं पढ़ने की कोशिश करूं और उनका जवाब देने की कोशिश करूं तो मैं कोई दूसरा कार्य कभी कार हो ही नहीं सकता। मैं अपनी समझ से सबसे अच्छा कार्य करता हूं, अपनी क्षमता के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कार्य करता हूं और अंत तक करता रहूंगा। और अंत में जब सफल हो जाता हूं तो आलोचना का कोई औचित्य ही नहीं बचता। एक संत ने कहा है, आलोचना उसी की होगी जो कार्य कर रहे हैं। जो कुछ काम ही नहीं कर रहे, उनकी आलोचना कौन करेगा? और आलोचना होगी तो सिर्फ इसी की कि ये कोई काम नहीं करता। उनकी चमड़ी मोटी हो जाती है क्योंकि उनको कुछ सुनाई ही नहीं देता। ये वाक्य खास तौर पर जब अच्छा लगता है, जब आप अनुचित आलोचना के शिकार आप उस आदमी को जवाब दे सकते हैं जो आपको पलटकर जवाब दे रहा है। आप उस आदमी से कह सकते हैं जो सिर्फ हंस दे। जब हथौड़ा कांच पर पड़ता है तो कांच चकनाचूर हो जाता है। अगर वही हथौड़ा सोने पर पड़ता है तो सोना चमकदार हो जाता है। ऐसे में यही आलोचना है जिसको सुनकर हमने जीवन में सुधार कर लिया। हम सोना है और वहाँ आलोचनाएं सुनकर हम हंस के टाल देते हैं तो कांच के समान है। अब आपको देखना है कि आपको सोना बनना है या कांच। अपने जीवन को सोने जैसा बनाएं, क्योंकि हमें जीना भी यही है और मरना भी यही है।